पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रोटी की मेज परमेश्वर की रोटी ही नहीं परंतु उसकी सूरत भी है या उसकी उपस्थिति परमेश्वर के वचन को दर्शाती है। यह यीशु मसीह का दर्शन है जो जीविता वचन है और स्वर्ग से उतरा। उसने अपनी जान दी हमारे प्राणों के उद्धार के लिए। आज हम देखेंगे प्रकाश का एकमात्र सोता जो पवित्र स्थान में है, सोने की दीवट। आइए पढ़ें कि यहोवा ने मूसा को पर्वत पर क्या बताया। हम निर्गमन अध्याय 25 की 31 से पढ़ेंगे। फिर चोखे सोने की एक दीवट बनवाना, सोना ढलवा कर वो दीवट पाए और डंडी सहित बनाया जाए। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने हों और उसके किनारों से 6 डालियां निकले। 3 डालियां तो दीवट के एक ओर से और 3 डालियां उसके दूसरी ओर से निकली हुई हों। एक एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल हों। दीपक से निकली हुई 6 डालियों का यही आकार या रूप हो और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान 4 पुष्पकोश अपनी अपनी गांठ और फूल समेत हों। उनकी गांठ और डालियां सब दीवट समेत एक ही टुकड़े की हों। चोखा सोना ढलवा कर पूरी दीवट एक ही टुकड़े की बनवाना। 7 दीपक बनवाना और दीपक जलाए जाएं कि वह दीवट के सामने प्रकाश दें। उसके गुलतराश और गुलदान सब चोखे सोने के हों। शुद्ध सोने की एक टेलेंट का वजन ये लगभग 25 किलोग्राम का है। इसका उपयोग दीवट के लिए किया जाना था और इसके सभी सामान जो इसे पहाड़ के ऊपर दिए गए नमूने के अनुसार बनाना था। परमेश्वर ने मूसा को दीवट बनाने के लिए विशिष्ट निर्देश दिए और उसे इसे बनाना पड़ा उस नमूने के अनुसार जो उसे पहाड़ के ऊपर दिखाया गया था। शुद्ध ढलाई हुए सोने से बनाना था। अब देखते हैं इस दीपक का स्थान और कब तक ये जलाए रखने के लिए था। आइए पढ़ते हैं लेवीय व्यवस्था 24 का 1 से। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को ये आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल लाना कि दीपक नित्य जलता रहे। ये पर्दे के बाहर होना चाहिए था जो वाचा के संदूक की मिलाप के तंबू में रक्षा करता है। हारून को लगातार शाम से सुबह तक प्रभु के सामने दीपक जलाना यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी आदेश था। शुद्ध सोने के दीपक पर दिए को लगातार जलने के लिए रखरखाव किया जाना था। इब्रानियों 9 आयत 2 से हमें दीपक का स्थान भी देता है। दीपक पर्दे से पहले रखा जाना था जो पवित्र स्थान को अति पवित्र स्थान से अलग करता था। अब प्रभु के बारे में कुछ और आयतें पढ़ते हैं। पुराने नियम से वह प्रभु प्रकाश है। भजन संहिता 18 का 28 कहता है, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। यशायाह 60 और उसकी पहली आयत हम पढ़ते हैं, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। मीका 7 की 8वीं आयत कहती है, जैसे ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा और जैसे ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम करेगा। यशायाह 9:2 कहता है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। भजन संहिता 119 का 105 कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अब नए नियम को देखते हैं। प्रेरित यूहन्ना
यीशु के बारे में बात कर रहा था। यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 1 में कहता है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उस पर जयवंत ना हुआ। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को आकर्षित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ था और जगत ने उसे ना पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये भी कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना 9 में यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। और 12 में यीशु चिल्लाया, मैं जगत की ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। और यूहन्ना 8 में यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय देखते हैं, पवित्र नगर के बारे में बात करता है। प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं 23 आयत में, उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। इन सभी वचनों के माध्यम से हम समझते हैं कि मिलाप के तंबू में सोने का दीपाधार यीशु की छाया थी, जगत की सच्ची ज्योति। चलो कुछ आयतों के साथ समाप्त करते हैं। जब यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया, उन्हें जगत की ज्योति कहा। मत्ती 5 और उसकी 14वीं आयत में यीशु ने अपने चेलों को बताया, तुम जगत की ज्योति हो। प्रकाशित वाक्य 1:20 में यीशु ने कहा, 7 दीपक 7 कलीसिया हैं। पहला पत्रस 2:9 में हम पढ़ते हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। यहां हम देखते हैं कि हमें अब अंधकार में चलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के अद्भुत प्रकाश में हैं। परमेश्वर हमें समृद्ध आशीर्वाद दे। जब हम यीशु पर ध्यान करते रहते हैं, जो हमारा दीपक है और हमारा प्रकाश है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।